नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनरों की महंगाई राहत यानी डीआर में 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। रेलवे विभाग के नॉन गेस्टेड रेलवे कर्मियों के लिए 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस त्योहारों के अवसर पर देने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही 6 रबी फसलों की एमएसपी में 7% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। केंद्र सरकारी के कर्मचारियोयों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि आज सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय होगा, वो 12,857 करोड़ रुपये इसके ऊपर वित्तीय भार आएगा। दूसरा निर्णय रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है। और जैसा कि दशहरा नज़दीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीज़न, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि त्यौहार के समय उनको मिलेगा। तीसरा निर्णय जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं कहूँगा रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, सीएसीपी के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है। और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगर आप कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर काफ़ी बल दिया है ताकि ऑयल सीड हो, पल्सेस हो, मिलेट्स हो यानी कि मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, इसकी पैदावार देश में ज़्यादा हो और हमारे किसानों को भी इससे ज़्यादा आय के साधन मिल सकें।